अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम जावेद इकबाल हर्बल इस चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले दुरूद पाक नबी मेहरबान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जिस मौजू के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है वो बड़ा ही हसास मौजू है और ये ख़वातीन से रिलेटेड है कि बेचारी ख़वातीन को जब हमल हो जाता है तो ये उनको इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये मेरी वीडियो आपने शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी सुननी है और इंशाल्लाह जो आपके, क्योंकि ये जो मामला है ये तकरीबन हर घर में पेश आता रहता है, तो ये आपने अपने ज़हन में ये बातें रखनी है और अपने घर वालों को या जो ख़वातीन सुन रही हैं वो मेरी इस गुफ्तगू को दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि आपको भी ये, जिस तरह मैं ये काम कर रहा हूँ सवाब की नीयत से, तो ये आपने भी सवाब कमाना है और इंशाल्लाह इससे आपको अजर जो है वो अल्लाह ताला ही इंशाल्लाह इसमें देंगे। तो ये हामला ख़वातीन के हवाले से है कि हामला ख़वातीन जब जब उनको हमल ठहर जाता है तो उस टाइम मैदे के अंदर जलन और तेज़ाबियत और कै की कैफियत पैदा हो जाती है। यानी ये हमारा आज का मौजू है। तो इस मर्ज में क्या होता है कि जब बाद ख़वातीन को, यानी ये हर खातून में भी नहीं होता, बल्कि ये कुछ ख़वातीन, यानी ये कह लें कि 100 में से 30%, 50% इस तरह ख़वातीन होती हैं जो इस मर्ज का शिकार होती है। उनमें होता क्या है कि मैदे के अंदर तेज़ाबियत, जलन, घबराहट, बेचैनी, इस तरह की कैफियत उनको पेश आ जाती है। तो इसके असबाब क्या होते हैं? इसके असबाब के अंदर प्रॉपर तरीके से ग़िज़ा का सही हजम ना होना और मैदे के अंदर बोझ का बने रहना, घबराहट का होना, बेचैनी का रहना, कब्ज का शिकार हो जाना, या ऐसे महसूस होना जैसे नीचे से कोई गोला जो है वो ऊपर की तरफ दिमाग की तरफ चढ़ रहा है, या ये सीने की तरफ वो ऊपर की तरफ आ रहा है, दिल जिसकी वजह से बेचैन हो जाता है। तो असल में होता क्या है कि ये अंदर गैस बनती है, तेज़ाबियत बनती है, जलन शुरू होती है, जिसकी वजह से ये जो डायाफ्राम पर्दा जो होता है ये जब ऊपर की तरफ उठता है तो उसकी वजह से ये दिल में घबराहट शुरू हो जाती है, बेचैनी महसूस होती है। असल में पेट में इस तरह ये कैफियत जब पैदा होती है तो ये ख़वातीन बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। तो इसमें होता क्या है कि इलामात के अंदर के इलामात में जब ख़वातीन खाना खा लेती हैं, पहली बात तो वो ऐसी ख़वातीन कहती हैं कि हम खाना ना ही खाएं, बल्कि वो थोड़ी मिकदार में, घर वाले भी उनके पीछे पड़े रहते हैं कि आप ये भी खाएं ये भी खाएं, लेकिन वो कहती हैं कि नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरे मैदे में जलन शुरू हो जाती है, घबराहट शुरू हो जाती है, बेचैनी शुरू हो जाती है। तो होता क्या है कि ये जब वो खाना खा लेती हैं, खाना खाने के फौरन बाद मैदे के अंदर तेज़ाबियत या जलन, या आधे घंटे घंटे के बाद ये कैफियत पैदा हो जाती है। और इस तरह ये जो मैदे, जो फमे मैदा है, ये हर वक्त इसमें जलन और तेज़ाबियत की कैफियत पैदा हुई रहती है, या ये दिल जो है ये इसमें घबराहट और बेचैनी पैदा हो जाती है, दिल डूबना शुरू हो जाता है, या बाद दफ़ा ये होता है कि बीपी जो है वो अप हो जाता है। यानी ये बड़ा ही प्रॉब्लम होती है कि बाद दफ़ा बीपी लो होना शुरू हो जाता है, बाद दफ़ा बीपी अप होना शुरू हो जाता है। असल में ये मैदे की प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से ये गैस बनती है, तेज़ाबियत बनती है, तो ये प्रॉब्लम जो है ये शुरू हो जाती है और ये बड़ी परेशानी का सबब बनती है ये। और इस तरह जब ये घबराहट या बेचैनी होती है तो वो ख़वातीन, जो हामला ख़वातीन है, वो फिर पानी, ठंडा पानी, वो कहती हैं कि हमें ठंडा पानी दिया जाए, या वो ठंडा पानी जो है वो तेज़ बर्फ़ वाला ठंडा यख पानी वो पीने की कोशिश करती हैं और उनको वक्ती तौर पर सुकून भी आता है, लेकिन ये इसका कोई प्रॉपर हल नहीं है। तो इसका इलाज जान लेते हैं कि इसके इलाज के अंदर सबसे पहले हम अपनी ग़िज़ा जो है उसको हमने नोट फरमा लेना है कि हमने ग़िज़ा ऐसी खानी है जो कि नॉर्मल हो, जूद हजम हो और ताकत वाली हो। ना कि हमने कोई ऐसी ग़िज़ा खानी है जो मैदे के ऊपर बोझ बनाए या पेट के अंदर अफारा गैस बनाए, उसके कई नुकसानात होते हैं, खासतौर पर हमला हमला ख़वातीन को। तो इसमें आपने, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपने फ्रेश जूसेस जो है वो इस्तेमाल करने हैं, या ये सब्जियां, ठंडी सब्जियां जो है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या ये फ्रूट में सेब वगैरह हैं, या अंगूर वगैरह हैं, या नाशपाती है, यानी इस तरह के जितने भी फ्रूट वगैरह हैं वो आप आसानी से खा सकते हैं, लेकिन वो भी थोड़ी थोड़ी मिकदार में खाएं। 1 घंटे 2 घंटे बाद दोबारा खा लें। और इस तरह खास तौर पे आपने ये मुरक्कल ग़िज़ाएं जो हैं, जो तली हुई ग़िज़ाएं हैं, आपने उनसे लाजमी बचना है, या ये फास्ट फूड बाजारी जो खाने हैं इनसे भी अपने आप को आपने बचाना है। तो इसमें आप
ये जो नुस्खा मैं आपको बताने लगा हूँ, ये आपने करना क्या है कि इसको आपने घोटा लगा कर पीना है। कि इसमें पहले नंबर पे चीज जो है वो है अनारदाना, दूसरे नंबर पे है पुदीना, तीसरे नंबर पे है इसमें अदरक। यानी आपने ये नोट फरमा लें, पहले नंबर पे है अदरक, अनारदाना, पुदीना, ये टोटल 3 चीजें हैं। तो इसको आपने ये थोड़ी थोड़ी मिकदार में, यानी अनारदाना 1 चम्मच ले लें, पुदीना वो तकरीबन 2-3 टहनियाँ या 2-3 टहनियाँ से कम कर लें, 1-2 टहनी ले लें। और इस तरह यानी ये अदरक थोड़ी सी मिकदार में ले लें। इसको आपने दोरी के अंदर डाल के अच्छे तरीके से रगड़ना है। रगड़ने के बाद जब ये पीसा जाए तो आपने इसके अंदर थोड़ा सा गुड़ या शक्कर या चीनी, कोई भी चीज जो मीठा करने वाली है, वो इसमें आपने 1 चम्मच या हाफ चम्मच हसबे जायका वो आपने डाल लेनी है। और फिर इसको अच्छी तरह घोटा लगाना है। और 1 गिलास पानी का आपने इसमें डाल के उसको निथार के आपने पी लेना है। ये आप सुबह शाम भी पी सकते हैं, दिन में 2 मरतबा या 3 मरतबा 4 मरतबा पी सकते हैं इंशाल्लाह। ये ऐसा करने से एक तो आपकी ग़िज़ा जो है वो भी हजम होगी, जो मैदे के अंदर जलन तेजाबियत है वो भी इंशाल्लाह इससे कम हो जाएगी, और जिसकी वजह से ये बेचैनी घबराहट पैदा होती है वो भी इंशाल्लाह ऐसा ऐसा कम होना शुरू हो जाएगी। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।